सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर करंटली हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 16,300 पे और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपका 35,500 के करीब, 480 हम मान सकते हैं। अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में हमें दिखाई देगा 16,300 की कॉल पे अगर बात करें तो 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर कॉन्फिडेंस है कि मार्केट निफ्टी में अभी ब्रेकआउट नहीं आएगा, 16,400-500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 16,300 की कॉल पे एग्रेसिव कॉल राइटर यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट पुट राइटर भी थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं पुट राइटिंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं 16,300 के आसपास ही निफ्टी घूमने की कोशिश करेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 16,200 की कॉल पे अभी 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है लगभग लगभग दोनों जगह ओपन इंटरेस्ट बराबर है, तो निफ्टी 16,200 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। नीचे आपको 16,100 के आसपास सपोर्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स नहीं है। पुट राइटर्स में देखा जाए तो 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे 16,500 16,400 का जोन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मार्केट का कैसा बिहेवियर रह सकता है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 16,340-50 का जो जोन होगा वो एक रेजिस्टेंस का जोन होगा यहाँ पे। उसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे चार्ट पे। अगर चार्ट पे देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये ऊपर का लेवल थोड़ा रेजिस्टेंस है, निफ्टी अटक रहा है। तो एक बार हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये अराउंड ये पूरा एक गैप बनाया है इसने, और अगर ये लो ब्रेक होता है तो अराउंड 16,250 तक या फिर 16,200 तक निफ्टी इजीली जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक गैप है और नीचे से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 16,300 पे ट्रेड कर रहा है। कल हम 15,900 से बाउंस किए थे, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली ओवर द नाइट हमें देखने को मिल रही है। मतलब कल भागा और आज भागा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे पेंडिंग है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें बाय साइड पे, तो बाय साइड पे फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है हम। अगर यहाँ पे बाइंग के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डिप पे ही मिलेगी। अगर 16,200 के आसपास निफ्टी जाता है तभी हम यहाँ पे बाइंग के बारे में कुछ सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे फिलहाल बाइंग के लिए कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर यहाँ पे समझना है तो एक चीज़ हम ध्यान में ज़रूर रखिएगा यहाँ पे, जैसा कि अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो ये एक पर्टिकुलर रेंज बना रहा है, ठीक है ना? एक रेंज बना रहा है और इस रेंज में जो नीचे के लेवल का जो टारगेट है वो अराउंड 16,200 तक आपको मिल सकता है, और ऊपर जो होगा वो अगर 16,000 ये 330 निकलता है तो 350 360 तक का टारगेट मिल सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए यहाँ पे कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है 16,200 के आसपास तक या 16,250 तक के आसपास जाता है और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे मिल सकता है। अदरवाइज ये ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में रहेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं यहाँ पे करंटली कैसा कामकाज कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अराउंड आपका 34 से 500 के आसपास कामकाज कर रहा है। इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो आपका जो रेजिस्टेंस है वो ये समझ लीजिए कि ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 34,500 और एक 500 पॉइंट के मूवमेंट के बाद एक रेजिस्टेंस फेज आता है। तो कल हमने इसको देखा 500 से 500 पॉइंट की रैली, 1000 पॉइंट की रैली के बाद यहाँ पे इसने इस लेवल को टच किया है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं ये 35,560 70 के जोन में या फिर 35,600 के जोन में अटकता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। एक बार अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे अगर मैं ट्रेड बताऊँ तो एक बार आप सेल करके काम कर कर सकते हो। डे लो का टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो कि है आपका अराउंड 35,300 का, यानी 150 से 200 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। बस इससे ज़्यादा मेरे को फिलहाल एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसा कोई स्ट्रांग नहीं बना हुआ है नेगेटिव साइड पे या फिर पॉजिटिव साइड पे, जिसको हम लेके यहाँ पे एग्रेसिव सेल या बाय करें। अगर ये नीचे ही टिकता है 35 या 250 के नीचे ही जाता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 35,000 के नीचे ही हमें सेल करना चाहिए। फिलहाल ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, एग्रेसिव सेल। सिंगल लॉट ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो 35,500 चल रहा है, यहाँ पे एक पुट लेके आप काम कर सकते हो। टारगेट आपके पास 35,300 का यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करेंटली डाउ फ्यूचर देख लेते हैं एक बार। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं यहाँ पे,
तो करीब 37 पॉइंट नेगेटिव डाउ फिर मतलब फ्लैट ही कामकाज कर रहे हैं, तो हमें भी अपना जो व्यू है वो फ्लैट ही रखना है। यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी एग्रेसिव सेलिंग नहीं आ सकती, ना एग्रेसिव बाइंग आ सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हाँ, 35,300 मतलब डे लो तक का टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। ठीक है, डे लो तक का। और निफ्टी में तो अराउंड डे लो आपका नियरेस्ट है, हिट होने ही वाला है। तो निफ्टी के अंदर कुछ नहीं बचता है, बैंक निफ्टी के अंदर यही है कि आप डे लो तक का यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते हैं, और ज़्यादा हो तो ये टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पे आप ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज का रह सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।